कभी सोचा है कि क्लास के कुछ स्टूडेंट्स इतनी आसानी से एग्जाम में टॉप कैसे कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है या वो पैदाइशी जीनियस होते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये कोई जादू की छड़ी है या फिर एक डिसिप्लिन सिस्टम। असलियत ये है कि ये एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम का नतीजा है जिसे कोई भी, जी हां, कोई भी अपना सकता है। चलिए इस सिस्टम की नींव को समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से लेकिन बहुत ही दमदार माइंडसेट में बदलाव से। पढ़ाई को एक मजबूरी की तरह देखने के बजाय उसे एक बेहतर भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी की तरह देखना। ये सोच मुझे ये करना है से मैं ये करूंगा में बदल जाती है। हमारा पहला पिलर है अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल करना। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो मुश्किल टॉपिक से भागते नहीं हैं, बल्कि वो उन्हें एक चैलेंज की तरह लेते हैं और उनका सामना करते हैं। इस माइंडसेट के बिल्कुल सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है जिसे बुई कहते हैं। इसका मतलब होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसे अपनी नाकामी समझने के बजाय इसे सीखने की शुरुआत का एक सिग्नल समझिए। ये एक्शन लेने का एक बुलावा है। तो इसे असल में करना कैसे है? सबसे पहले अपनी कमजोरियों का एक मैप बनाइए। जो टॉपिक्स बहुत वीक हैं उन्हें लाल रंग, जो ठीक ठाक हैं उन्हें पीला और जो मजबूत हैं उन्हें हरा रंग दीजिए। अब अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ रेड जोन पर लगा दीजिए। और एक बात याद रखिए, तब तक आगे नहीं बढ़ना है जब तक उस टॉपिक के 10 से 15 मुश्किल सवाल सॉल्व ना कर लें। असली कॉन्फिडेंस यहीं से आता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, 50/10 का नियम। यहां बात ये नहीं है कि कितने घंटे पढ़ते हैं, बल्कि ये है कि उस पढ़ाई की क्वालिटी और गहराई कितनी है। जरा सोचिए, एक तरफ फोन के साथ 3 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड पढ़ाई और दूसरी तरफ सिर्फ 50 मिनट का प्योर फोकस। दूसरा वाला तरीका कहीं ज्यादा असरदार है। असली लर्निंग तभी होती है जब ध्यान 100% एक जगह पर हो। इस नियम का मैजिक नंबर है 50। बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी रुकावट के पूरे 50 मिनट का एक सेशन। असली प्रोग्रेस यहीं होती है। अब इस डीप वर्क सेशन को सबसे असरदार बनाने के लिए कुछ नियम हैं। फोन को सिर्फ साइलेंट नहीं, पूरी तरह से बंद कर दीजिए। दरवाजा बंद रखिए और बस एक ही टॉपिक में पूरी तरह खो जाइए। 50 मिनट के बाद 10 मिनट का टेक फ्री ब्रेक लीजिए, मतलब कोई स्क्रीन नहीं। टहल सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं या बस आंखें बंद करके आराम कर सकते हैं। और अब हमारा तीसरा और आखिरी पिलर, मिस्टेक जर्नल यानी गलतियों की डायरी। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि हर गलती से कुछ सीखा जाए और वो गलती दोबारा कभी ना हो। इसे त्सुओ ती बेन कहते हैं, यानी आपकी अपनी मिस्टेक बुक। ये सिर्फ एक कॉपी नहीं है, ये एकेडमिक सुधार का एक बहुत ही प्रोफेशनल टूल है जो आपकी हर गलती का हिसाब रखता है। तो इस डायरी में किसी गलती को कैसे नोट करते हैं? इसके 3 बहुत जरूरी स्टेप्स हैं। पहले पूरा सवाल लिखिए, दूसरा उसका स्टेप बाय स्टेप सही सॉल्यूशन लिखिए, और तीसरा जो सबसे जरूरी है, उस गलती का असली कारण, उसका रूट कॉज पहचानिए। और पता है, असली लर्निंग इसी तीसरे स्टेप में होती है। सिर्फ सही जवाब देखने से आगे बढ़कर ये सोचना कि आखिर ये गलती हुई ही क्यों। यही सवाल भविष्य में सुधार की चाबी है। तो ये असली वजह क्या हो सकती है? हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ही कमजोर हो, जैसे मैथ्स का कोई फॉर्मूला ठीक से याद नहीं था, या फिर कैलकुलेशन में कोई सिली मिस्टेक हो गई। कई बार हम जल्दबाजी में सवाल ही गलत पढ़ लेते हैं, या शायद टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था। अपनी गलती का सही कारण जानना बहुत जरूरी है। इस आदत को बनाए कैसे रखें? हर रविवार अपनी मिस्टेक डायरी को रिव्यू करने के लिए सिर्फ 30 मिनट निकालिए। उस आधे घंटे में सिर्फ जवाबों को मत देखिए, बल्कि उनके पीछे के क्यों को समझिए, उस रूट कॉज को समझिए। इसी से ये पक्का होगा कि वो गलती दोबारा नहीं होगी। तो देखिए, असली रहस्य यही है। ये पूरा सिस्टम हमें एक ही गड्ढे में बार बार गिरने से बचाता है। हर गलती हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाती है, जिससे हमारी ग्रोथ तेजी से होती है। जब ये आदतें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है ना, तो पढ़ाई एक बोझ लगने के बजाय एक पावरफुल लाइफस्टाइल में बदल जाती है। ये है अनुशासन और अंदर की जिम्मेदारी की ताकत। तो आखिर में एग्जाम्स के साथ अपने रिश्ते को एक नया नजरिया दीजिए। वो स्टूडेंट मत बनिए जो एग्जाम से डरता है, वो स्टूडेंट बनिए जिसकी तैयारी देखकर एग्जाम को डर लगे। यही है असली महारत।